चोलिस्तान के सहरा में नया शहर हो गया आबाद। 18वें आलमी चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। धूल उड़ाती गाड़ियां 500 किलोमीटर तवील ट्रैक पर दौड़ेंगी। मायानाज रेसेस अपनी 100 महारत का मुजाहरा करेंगे। खवातीन रेसेस भी मर्दों के शाना बशाना रेस में हिस्सा लेंगी। बाइक रेस के अलावा पहली बार ट्रक रेस भी इवेंट का हिस्सा होगी। आज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और व्हीकल एग्जामिनेशन होगी। चोलिस्तान के सेहरा में नया शहर हो गया आबाद। 18वीं आलमी चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। धूल उड़ती गाड़ियां 500 किलोमीटर तवील ट्रैक पर दौड़ेंगी। चोलिस्तान फोर्ट अब्बास मिड पॉइंट किला जामगढ़ पर चोलिस्तान जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। कल से किला जामगढ़ से जीप रैली का आगाज होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही नुमान सईद से। हाँ जी बिल्कुल, 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की अगर बात करें तो कल से जो है मिड पॉइंट कला जाम गढ़ पर जो है ये मेला जो है वो ये सजने को तैयार है। कल से जो है जंगल में मंगल का समा होगा। इस पर जो है शहरी जो है वो कितने पुरजोश है। और यहाँ पर जो है इसके साथ मैं बताऊँ कि यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। मुझे तुम्हारे शहरी मौजूद है जी। भाई बताइएगा, कल से जो है यहाँ पर जंगल में मंगल का समा होगा, क्या कहेंगे, कितने पुरजोश है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीप रैली? जी नुमान भाई, हम बहुत खुश हैं। एक साल से हम इस रैली का इंतजार कर रहे हैं और अल्लाह करके ये रैली आई है। और जो हम लोग हैं या मकामी लोग हैं, ऐसी रैली को देखने के लिए जो है हमारी जो आंखें हैं वो तरस गई हैं। और यहाँ जो इंटरनेशनल के जो रेसलर हैं वो यहाँ आएंगे और जो धूल उड़ाती गाड़ियाँ हैं वो हमारी तवज्जो का मरकज़ बनेंगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ कबड्डी और जो खेलों के मुकाबले होंगे और यहाँ के जो मकामी लोगों की वाहद जो सैरो तफरी का ये मौका है इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली, इससे हम बिल्कुल खुश हैं और बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो है रोही चोलिस्तान के जो बासी है वो इस इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का इंतजार कर रहे थे और वो काफी पुरजोश है। इनका ये कहना कि कल से जो है यहाँ पर जो है जो मेला सजने जा रहा है, जंगल में मंगल का समा होगा, म्यूजिकल नाइट भी होगा, टैबलो भी होंगे और कबड्डियाँ बात करें तो कबड्डियों समेत जो है वो मुख्तलिफ जो है दीगर खेले भी होंगी। इनका ये कहना कि हम जो है पूरा साल जो है इस इवेंट का इंतजार करते थे और इस इवेंट को ये दूर दराज से जो है रोही चोलिस्तान सारा साल इवेंट का इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया नुमान सईद आपका हमें अपडेट करने के लिए। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा तफरीही मेला सज गया। 18वें चोलिस्तान जीप रैली का आगाज हो गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर भी सकाफत और तारीख को रोशनास कराने के लिए मुतहरिक। वाइस चांसलर इंजीनियर अता महबूब का कहना है कि जीप रैली इवेंट मुसलसल कई सालों से मस्बत तासुर लेकर आगे बढ़ रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बैनुल अक़वामी चोलिस्तान जीप रैली का जो मेला है वो सज गया और इस हवाले से जो तकरीबात हैं उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका हुआ है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी इस हवाले से जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ हिदायत जो हैं वो जारी कर चुके हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस खित्ते की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर वहाँ चोलिस्तान में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं इस साल जीप रैली में, क्योंकि जो बैनुल अक़वामी न सिर्फ रेसर्स आ रहे हैं बल्कि डिप्लोमेट्स भी इस रैली में शरीक हो रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह के जो है वो IUB की तरफ से जो है इंतजाम किए गए हैं, क्या क्या फेयर्स लगने जा रहे हैं। सर, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है बैनुल अक़वामी सतह का, तो IUB का क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? जी, आपको तो इल्म है कि चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली जो है वो इंटरनेशनल इवेंट कैलेंडर पे पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज के लिहाज से बहुत कामयाबी से पिछले सालों में ग्रो कर रही है। तो पिछले 3 सालों में भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया था। इस साल उसको हम नेक्स्ट लेवल ऑफ कोलैबोरेशन पे लेके जा रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो डेजर्ट जीप रैली के ऑर्गेनाइजर्स हैं, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनके साथ मिल के और अपने देरीना पार्टनर बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर बहावलपुर ट्रेड फेयर लगा रही है, जिसमें 40 के करीब स्टॉल्स होंगे, जिसमें बहावलपुर की कल्चरल, बहावलपुर के इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, क्राफ्ट्स, जो बहावलपुर की इकॉनमी है इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जो डिफरेंट एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, कल्चरल एंड हेरिटेज, आर्कियोलॉजी, इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो शोकेस की जाएंगी पब्लिक की बेनिफिट के लिए। और एक बहावलपुर रीजन के बारे में लोगों को, जो जीप रैली पे मिलियंस ऑफ लोग आते हैं, उनको इन्फॉर्म करने के लिए इस रीजन की हेरिटेज और कल्चर के बारे में। उसके अलावा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की स्टूडेंट्स और फैकल्टी वॉलंटियर्स की बड़ी टीम जो इवेंट्स हैं उनको मैनेज करने में हिस्सा ले रही है। वहाँ परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो ट्रेड फेयर के अंदर जो विजिटर्स हैं उनकी एंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट परफॉर्मेंसेस देंगे। फिर जो फूड कोर्ट लगेगा उसके अंदर हमारी पार्टिसिपेशन है। और सबसे बढ़ के ये कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो बायो
ڈائیورسٹی پارک ہے وہ اس جیپ ریلی میں جو انٹرنیشنل وزٹرز آ رہے ہیں ان کے جو اکاموڈیشن ٹینٹس اور کیمپنگ ارینجمنٹس ہیں اس میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور فلی سپورٹ کر رہی ہے. اس سال یونیک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ پری جیپ ریلی جو ایونٹس ہو رہے ہیں جس میں بہاولپور میں سٹی پریڈ پہلی دفعہ آرگنائز ہو رہی ہے, اس میں بھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگلے 5 سے 7 دن ہیں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کے, یہ فیسٹیوٹیز کے بھی دن ہیں اور اس میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور بہت ہیویلی کنٹریبیوٹ کرے گی ان کو سکسیسفل بنانے میں. جی بالکل, جو ہے وہ بھرپور کردار اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سکسیسفل بنانے میں کنٹریبیوٹ کرے گی. رضا ملک, آپ کا بہت شکریہ. جنوبی پنجاب میں کرکٹ کی بہار آنے کو تیار. پاکستان سپر لیگ سیزن 8 شروع ہونے میں چند دنوں کا انتظار. PSL 8 کی ٹیمیں کل سے ملتان پہنچیں گی. ملتان سلطانز کے مقامی کھلاڑیوں نے اسٹیڈیم میں ٹریکنگ کا آغاز کر دیا. آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں کرکٹ کی بہار آنے کو تیار ہے. پاکستان سپر لیگ سیزن 8 شروع ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں. PSL 8 کی ٹیمیں کل سے ملتان پہنچیں گی. ملتان سلطانز کے مقامی کھلاڑیوں نے اسٹیڈیم میں ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے. والد نے مجھے کرکٹ نہیں کھیلنے دی تو میں نے تینوں بچوں کو کرکٹر بنا دیا. PSL 8 میں شامل ہونے والے ملتان سلطان کے کھلاڑی عرفات منہاس کے والد کی روہی سے خصوصی گفتگو. ملتان کے نوجوان عرفات منہاس پہلی بار اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے لیے تیار ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روہی شکیل سلطان سے. جی بتائیے گا. جی اولیاء کرام کے شہر ملتان میں پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کا میلہ سجنے کو تیار ہے. ملتان انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم افتتاحی تقریب کی میزبانی بھی کرے گا جس کے ساتھ 5 میچز بھی کھیلے جائیں گے. اور ملتان کے لیے اس کے ساتھ خاص اعزاز کی بات یہ بھی ہے کہ PSL میں ملتان سے 3 کھلاڑی کھیل رہے ہیں جس میں عرفات منہاس ہیں, سہیب مقصود اور اس کے ساتھ عامر یامین. ہمارے ساتھ موجود ہے عرفات منہاس کی فیملی, ان سے بات کرتے ہیں. چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی آپ کے جا رہے ہیں ملتان سلطان میں کھیل رہے ہیں, آپ بھی کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں, کیا انسپریشن ہے بڑے بھائی کو لے کر؟ پہلی بات مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرا بھائی ملتان سلطانز میں کھیل رہا ہے, PSL میں کھیل رہا ہے. یہ پوری فیملی کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو آگے وہ بھی کامیابی دے اور ہم دونوں بھائی بھی آگے بڑے ہو کے انشاءاللہ انٹرنیشنل کرکٹرز بنیں گے. انڈر 16 کھیلا ہے میں نے, ابھی انڈر 19 کی تیاری کر رہا ہوں. تو امید ہے کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی انشاءاللہ اپنی فیملی کا نام آگے روشن کریں گے. اور امید تو بڑی ہے PSL میں اچھا کرے گا اور انشاءاللہ اچھا کر کے دکھائے گا, اپنی ٹیم کے لیے فائدہ مند پلیئر ہوگا. اپنے بڑے بھائی سے مقصود کی PSL میں انٹری پر خوش بھی ہیں اور جیت کے لیے بھی پر امید ہے اور خود بھی کرکٹ میں بڑے گولز رکھتے ہیں. والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, تینوں بیٹے آپ کے کرکٹ میں کھیل رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے, یہ کیا سٹوری ہے کہ تینوں کرکٹ میں آگے اور ایک تو PSL میں بھی چلا گیا؟ مجھے میرے فادر نے کھیلنے نہیں دیا تھا, گھر سے نکال دیا تھا, تو وہ بس میں نے کوئٹ کیا کرکٹ کو. تو جب میں نے اپنے بچوں کو گھر میں کھیلتا دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ 2 چھوٹے کرکٹ کے ایٹم بامز ہیں میرے گھر میں جن کو مجھے اب بنانا ہے آگے کے لیے. تو میں نے کوشش کی اور جو ہمارے بچوں کے جو میرے کوچ ہیں طاہر محمود فیض, انہوں نے بہت محنت کرائی. میں یہ سارا کریڈٹ طاہر محمود فیض کو دیتا ہوں. ملتان سلطان کے کھلاڑی عرفات منہاس کی فیملی ہم سے بات کر رہی تھی جن کا کہنا ہے کہ وہ ان کے والد خود تو کرکٹ نہیں کھیل پائے لیکن اپنے بیٹوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں جو کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں اور ان کی شکیل کامیابی. سلطان, آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. جامپور کے ضمنی الیکشن میں جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری. مسلم لیگ نون نے PTI کی 2 بڑی وکٹیں اڑا دیں. سابق چیئرمین بستی میرن سردار شریف خان ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شامل لیگی امیدوار عمار اویس خان لغاری کی مکمل حمایت کا اعلان. اس وقت جلسے سے مسلم لیگ نون پنجاب کے جنرل سیکرٹری سردار اویس خان لغاری اور سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار شیر علی خان گورچانی خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. انہیں سارے شیعے کو پاکستان کی سطح دے ہوتے ونج کرئی اظہار کرے تو ساری آواز کو بلند کرے. اے جے ایوان اچ بلند کرے جتھا بھٹو بھی بیٹھے ہوندے تے زرداری بھی ہوندے تے مزاری بھی ہوندے تے چودھری بھی ہوندے تے وٹو بھی ہوندے تے شریف بھی ہوندے تے نیازی بھی ہوندے تے قریشی بھی ہوندے. اتھا ونج کری جامپور دی آواز بلند کرن واسطے نمائندہ چڑھتے پیو, کوئی مذاق نہیں. پہلے 16 دہاڑے ایک ایجا آدمی میدان دے وچ اترے تحریک انصاف دا, جے نہ حلف چاونا ہا نہ کامیابی دے بعد کہ نہیں تو سارا نمائندہ بننا ہا, تو سارا ووٹ ضائع کرنا ہس, تو ساری ڈیزل پیٹرول دے خرچے ضائع کرواونے ہنس.
ਉਹ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ को देख कर ही भज गए। बाकी रह गए सरदार मोहसिन खान, कहीं दी तनकीद नहीं, लेकिन असा अपनी गाल करे सू। अमार लगारी एक नौजवान आदमी है, मेरी औलाद है, ई वास्ते वोट नहीं पिंदा खड़ा मैं। सरदार शेर अली खान दा भतरीजा है, सरदार साहब ई वास्ते वोट नहीं मंगदा खड़ा। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़े और आपको बताएं सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का तवील अरसे बाद इलेक्शन लड़ने का फैसला। जावेद हाशमी मुल्तान के हल्का एन 155 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। मजीद देखिए जुनेद अनवर की रिपोर्ट में। आज बिल्कुल सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी की एक दफ़ा फिर इंतखाबी सियासत में जो है वो वापसी सामने आ रही है। मखदूम जावेद हाशमी का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान और मुल्तान के हल्का एन 155 से जावेद हाशमी जो है मुस्लिम लीग नून की टिकट पर ज़िमनी इलेक्शन में उतरना चाहते हैं। इस हवाले से जावेद हाशमी आज बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवाएंगे। इस हवाले से जावेद हाशमी का कहना है कि वो इंतखाबी सियासत जो है अपनी वो दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। एक अच्छी एक ब्रेक के बाद जो है वो वापस इंतखाबी धारे में आना चाहते हैं। इस हवाले से जावेद हाशमी ने आज अपने सपोर्टर्स और अपने जो चेयरमैन हैं उनके ग्रुप के, उनको भी हिदायत की है कि वो 1 बजे चुंगी नंबर 9 पहुंचे, जहां से वो जावेद हाशमी काफिले की क़यादत करते हुए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे और आरओ को जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचेंगे। जुनेद अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं आम खबर। सूबा भर के 48,000 स्कूलों की बहाली के लिए फंड्स जारी। स्कूलों के लिए 3 अरब 73 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। मुल्तान के स्कूलों के लिए 11 करोड़ के फंड्स जारी, खानेवाल के लिए 11 करोड़ और मुजफ्फरगढ़ के लिए 14 करोड़ के फंड्स जारी। लिया के लिए 13 करोड़ 66 लाख और खुशाब के लिए 6 करोड़ 77 लाख जारी। राजनपुर के लिए 8 करोड़ और रहीम यार खान के लिए 19 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। बकर के लिए 11 करोड़ जारी। मज़कूरा फंड्स मौजूदा माली साल की दूसरी किस्त की मद में जारी किए गए। फंड स्कूल्स की तामीर और मरम्मत और वेलफेयर पर खर्च हो सकेंगे। फंड से आर्जी भर्ती क्लास 4 केयर गिवर को मुआवजों की अदायगी की जा सकेगी। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद इकराम की मुल्तान आमद। किसान इत्तेहाद ग्रुप से मुलाकात की। निगरान सूबाई वज़ीर ने काश्तकारों के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी भी कराई। डॉक्टर जावेद इकराम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों के मसाइल हल करने का ताज सौंपा है। ज़रूरी पैदावार में इजाफा ही मुल्की मईशत की हालत बेहतर कर सकता है। रुपए ने डॉलर के पर काट दिए। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 2 रुपये 28 पैसे सस्ती, डॉलर 276 रुपये 28 पैसे से कम होकर 274 रुपये का हो गया। रुपए ने डॉलर के पर काट दिए। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 2 रुपये 28 पैसे सस्ती, डॉलर 276 रुपये 28 पैसे से कम होकर 274 रुपये का हो गया। आपको बता रहे हैं रुपए ने डॉलर के पर काट दिए हैं। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 2 रुपये 28 पैसे सस्ती हो गई है। डॉलर 276 रुपये 28 पैसे से कम होकर 274 रुपये का हो गया है। रुपए ने डॉलर के पर काट दिए। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 2 रुपये 28 पैसे सस्ती, डॉलर 276 रुपये 28 पैसे से कम होकर 274 रुपये का हो गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के अहदेदारान पुलिस से नाला। बार अहदेदारान ने पुलिस के अदम ताउन पर नाराजगी का इजहार करते हुए पुलिस के खिलाफ मरासला जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे ज़िला कचहरी मुल्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। दिन ब दिन जो वकला की मोटरसाइकिलें हैं, जो गाड़ियां हैं, उनके नुकसान हो रहे हैं। जो चोरी के वाक़यात हैं, जो चैम्बर से चोरी के, वो जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और वकला में जो एक किस्म का जो खौफ है वो भी चोरों के हवाले से बढ़ रहा है। बारोदे दौरान से वकला मुतालबा करते नज़र आते हैं कि इन चोरों को किस तरह से जो है वो रोका जाए। सिक्योरिटी नाकिस के हवाले से जो है वकला मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से
से हम डिस्ट्रिक्ट बार के जो ओहदेदारान हैं उनसे हम वकला का मुतालबा जानेंगे। सिक्योरिटी का कंसर्न हम पहले सीपीओ साहब से मिल के हम बता भी चुके थे, सेशन जज साहब से भी मिले थे, डीसी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। हम इस कंसर्न का इजहार कर चुके कि हमारे पास यहाँ एक तो सिक्योरिटी कैमराज की बहुत ज़्यादा कमी है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार, जो मैंने उनको निशानदेही भी की, जो हमारा गेट्स हैं जहाँ पे एहलकार मौजूद नहीं है, उस हवाले से भी निशानदेही की थी, लेकिन उसका ताहाल अभी तक कोई सद्देबाब नहीं किया गया। कल एक वाक़या हुआ जिसमें एक मोटरसाइकिल हमारे वकला के स्टैंड से एक चोर को हमने पकड़ा, मौके पे उसको गिरफ्तार पकड़ के और पुलिस को बताया, बुला के उनके हवाले किया और उनको कहा कि जी इसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR काटें। तो SHO साहब को जब सेक्रेटरी साहब ने उनसे 5-6 घंटे गुजरने के बाद पूछा कि भाई वो FIR का क्या हुआ, तो वो कहते हैं जी वो FIR हम नहीं काट सकते, हम नामजद FIR नहीं काटेंगे, हमारे अपने। तो हमने उन्हें यही कहा कि कानून हम आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमने आपको एक बंदा गिरफ्तार पकड़ के दिया है रंगे हाथों, तो आप उसके खिलाफ FIR काटने के पाबंद। उसने हमारे सेक्रेटरी साहब से और बाकी जो अहदेदारान से उससे काफ़ी गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया। पिछले एक माह में तकरीबन 30-35 मोटरसाइकिल चोरी हुए थे, जिसके लिए हम उन्होंने कहा था कि कैमराज भी नस्ब करें। तो मैंने कहा जी वो अगर हमारा कोई ज़ाती मसला तो था नहीं, ये बार का इशू है, उसके ऊपर वो बंदा अगर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता तो हमें ऐसा SHO नहीं चाहिए। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार के जो ओहदेदारान हैं, जो वकला हैं, वो पुलिस के महार इमरान अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।